आज की कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप ऐसी प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आइए शुरू करते हैं ये अनोखी दास्तां। पुरानी कोलकाता की उन बेजान सुनसान गलियों में जहां हर दीवार पर इतिहास की धुंधली परतें छिपी थी, एक भिखारी अकेले बैठा रहता था। नाम किसी को नहीं पता था, ना ही कोई जानता था कि वह कहां से आया है। लेकिन शहर के बच्चे, जिनकी जिज्ञासा और मासूमियत उसकी रहस्यमयी से जुड़ी हुई थी, उसे प्यार से बुलाते थे दूरदर्शी बाबा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली, जैसे जिंदगी के अनगिनत दर्द और अनुभवों से पथरा गई हो। लेकिन जब वह बोलता तो उसकी बातें किसी भविष्यवाणी से कम नहीं होती। उसकी आवाज में एक अनजानी गहराई और सच्चाई होती जो सीधे दिल को छू जाती। जो कोई भी उसकी जिंदा दिली से भरी बातों को सुनता, वह चुपचाप अपने मन में उसे सहेज लेता। और आश्चर्य की बात यह थी कि महीने या हफ्तों बाद बाबा के शब्द सच में बदल जाते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके शब्दों को हकीकत बना देती हो। एक दिन एक युवक ने कहा, बाबा, मैं विदेश जाना चाहता हूं। मेरी तमन्ना है कि नई दुनिया देखूं। बाबा ने बड़ी ही शांत मुस्कान के साथ कहा, तेरा सफर हवा से नहीं, पानी से होगा। और कुछ महीनों बाद वह युवक जहाज पर सवार होकर सपनों के उस पार निकल गया जहां उसका नया जीवन शुरू हुआ। यह खबर शहर के एक जिज्ञासु पत्रकार शौर्य तक पहुंची। शौर्य ने ठाना कि वह इस रहस्यमयी भिखारी की कहानी दुनिया के सामने लाएगा। एक दिन नोटबुक और कैमरा लेकर वह बाबा से मिलने गया, लेकिन बाबा ने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए एक गहरा संदेश दिया, तू जिस जवाब को खोज रहा है वही तुझे खोजने वाला है। शौर्य का दिल धड़क उठा, उसकी सोच उलझन में पड़ गई। क्या वह जवाब सचमुच उसके सामने था या यह सिर्फ एक पहेली थी? यहीं से शुरू हुई शौर्य की यात्रा, एक ऐसी खोज जो न केवल बाबा के रहस्य को खोलेगी बल्कि उसके खुद के जीवन को भी बदल डालेगी। शौर्य, एक युवा और होनहार पत्रकार, अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिटी सेंट्स पर काम कर रहा था। इस सीरीज में वह ऐसे अनोखे लोगों की कहानियां दिखाना चाहता था जिनमें कोई अलौकिक या रहस्यमयी गुण छिपे हों। जब वह पहली बार बाबा दूरदर्शी से मिला तो उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी, कुछ ऐसा जो उसे बार बार बाबा की ओर खींचता रहा। शौर्य ने बाबा को 3 अलग अलग मौकों पर देखा और हर बार बाबा की कही बातें आश्चर्यजनक रूप से सच साबित हुई। यह केवल किस्मत या संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ गहरा और अनसुलझा था। एक बार बाबा ने एक लड़की से कहा, कल तुम्हें वो चीज मिलेगी जो तुम ढूंढ नहीं रही हो। लड़की ने बाबा की बात को हल्के में लिया, पर अगली सुबह उसे एक चिट्ठी मिली, उसके लंबे समय से गुमशुदा पिता की चिट्ठी, जो वर्षों बाद अचानक कहीं से आई थी। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी और शौर्य का उत्साह और बढ़ गया। अब वह रोजाना बाबा से मिलने लगा, हर बातचीत को नोट करता, अपनी रिकॉर्डिंग करता। हर शब्द, हर इशारा उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए कीमती हो गया। एक दिन जब दोनों कुछ देर के लिए अकेले थे, बाबा ने अचानक कहा, तेरा सवाल भविष्य की नहीं, तेरे अतीत में है। 1998 में तेरा कुछ खो गया था ना? शौर्य की सांस थम सी गई। 1998 वह साल था जब उसके पिता बिना किसी सूचना के अचानक गायब हो गए थे। तब से उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक अनसुलझा सवाल। बाबा की यह बात उसे अंदर तक हिला गई। क्या यह कोई सामान्य भिखारी था या उसके पास सचमुच कुछ ऐसा था जो समय और यादों को जोड़ता था? शौर्य की खोज अब केवल कहानी की नहीं रही, बल्कि खुद की खोई हुई पहचान और अतीत को समझने की भी थी। शौर्य की जिज्ञासा अब और भी बढ़ चुकी थी। बाबा दूरदर्शी के रहस्य के पीछे छुपा सच जानने की ललक उसके दिल दिमाग पर हावी हो रही थी। वह हर तरह की जानकारी जुटाने लगा, बूढ़े अखबार के लेख पढ़ने लगा, पुराने दस्तावेज खंगालने लगा और उन लोगों से मिलने लगा जो कभी बाबा से जुड़े थे। और तब उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई मिली। बाबा दूरदर्शी कोई और नहीं, बल्कि एक समय के जाने माने गणितज्ञ और भविष्यवाणी के अनुभवी थे। उनका असली नाम था डॉ. अम्बरीश दत्त। डॉक्टर अम्बरीश दत्त का नाम तब शहर के हर कोने में गूंजता था।
वे भविष्य की घटनाओं को गहराई से समझने और गणितीय सूत्रों से भविष्यवाणियां करने में माहिर थे। उनकी एक भविष्यवाणी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 1998 में कोलकाता के एक प्रमुख पुल पर एक भयानक हादसा होगा। उन्होंने इस चेतावनी को सार्वजनिक किया, मगर सरकार और अधिकारी उन्हें पागल समझ बैठे। उनके खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया और अम्बरीश को तानाशाहों की नजरों से बचकर छुपना पड़ा। और फिर वह दिन आया। पुल पर वह भीषण हादसा हुआ जिसने न केवल कोलकाता को दहलाया बल्कि लोगों के दिलों में भय और सवाल छोड़ गए। लेकिन उस हादसे के बाद अम्बरीश दत्त अचानक सब कुछ छोड़कर लापता हो गए। जो चमकदार और सम्मानित गणितज्ञ थे, अब वही व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में गलियों में भिखारियों की तरह नजर आने लगे थे। शौर्य के मन में सवाल उठे। जो व्यक्ति भविष्य की सूक्ष्मता को समझ सकता था, वह खुद अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही से कैसे टूट गया? क्या उसकी कोई ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण उसने सब कुछ छोड़ दिया? यह सोचकर शौर्य का दिल भारी हो गया और उसने ठाना कि वह इस गुमनाम बाबा के जीवन की गहराइयों में जाएगा। कहीं न कहीं इस कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा था, जो न केवल बाबा के लिए बल्कि खुद शौर्य के लिए भी बदलाव लेकर आ सकता था। कोलकाता शहर की जिंदगी में एक नई उम्मीद जाग रही थी। एक विशाल आधुनिक पुल बनने वाला था, जो शहर के कई हिस्सों को जोड़कर विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जा रहा था। लेकिन बाबा दूरदर्शी के लिए यह खबर एक दुखद घटना से कम नहीं थी। वे बार बार उन लोगों को आगाह करते, यह पुल नहीं, मृत भूमि है। अगर यह बना तो बहुत लोग मरेंगे। उनकी आवाज शहर के शोर में खो जाती रही। अधिकारियों ने इसे अंधविश्वास और पागलपन की तरह नकार दिया। जनता भी उसे एक मामूली भिखारी की अजीबोगरीब बात समझकर अनदेखा कर रही थी। लेकिन शौर्य, जो बाबा की गहरी समझ और भविष्यवाणियों को जान चुका था, अपनी डॉक्यूमेंट्री पर पूरा जोर लगा चुका था। उसने बाबा के जीवन, उनकी भविष्यवाणियों और 1998 के पुल हादसे की घटना को विस्तार से कैमरे में कैद किया। वह जानता था कि यह कहानी केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि सच का खुलासा थी। डॉक्यूमेंट्री जब सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर आई तो उसने तहलका मचा दिया। बाबा के अनसुने सच और भविष्यवाणियों ने लोगों के दिलों में सवाल खड़े कर दिए। हजारों लोग बाबा की बातों को लेकर सोचने लगे। सरकार को मजबूर होकर मामले की गंभीरता को समझना पड़ा। विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई जिसने पुल के डिजाइन और निर्माण की हर बारीकी से जांच की। जांच में सच्चाई उजागर हुई। पुल की डिजाइन में कई खामियां थीं जो एक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दिया गया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। शौर्य की पत्रकारिता को देश भर में सराहा गया। उसे राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया और उसकी मेहनत, ईमानदारी और साहस की मिसाल दी गई। लेकिन बाबा का क्या हुआ? वह वहीं पुराने कोने में फटे पुराने कपड़ों में शांति से बैठा था। वह जानता था कि उसका काम खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी वह चमक थी जो भविष्य के रहस्य को पढ़ती थी। शौर्य ने उससे पूछा, अब आपकी क्या योजना है बाबा? बाबा मुस्कुराए और कहा, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, यह तो बस शुरुआत है। जब सही समय आएगा तब मैं फिर से सामने आऊंगा। शौर्य समझ गया कि बाबा सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि समय का सच्चा प्रहरी था जो अपनी कहानी के जरिए शहर और लोगों को चेतावनी देता रहेगा, चाहे कोई उसे समझे या नहीं। एक सुबह जब कोलकाता की सड़कों पर हल्की ठंडक और धुंध छाई हुई थी, शौर्य फिर से बाबा दूरदर्शी को ढूंढने निकला। उसके दिल में सवालों का मेला था, कई रहस्यों के जवाब पाने की जिज्ञासा थी। लेकिन आज बाबा वहां नहीं था, न उस सुनसान गली में, न कहीं आसपास। शौर्य घबराया नहीं, बल्कि उसकी तलाश और भी गहराई से शुरू हुई। फिर उसकी नजर पड़ती है उस पुरानी मस्जिद की पुरानी दीवार पर लगी एक छोटी सी चिट्ठी पर, जो हाथ से लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, भविष्य को जानना आसान है, लेकिन उसे बदलना मुश्किल। लेकिन जब कोई सच्चा इंसान अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कोशिश करता है, तो समय भी अपने रास्ते बदल देता है। फकीर शौर्य की आंखों में आंसू छलक आए। वह समझ गया कि बाबा ने अपनी अंतिम बात कही थी।
एक संदेश जो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक था। शौर्य ने उस चिट्ठी को संभालकर फ्रेम करवा लिया और अपने ऑफिस की सबसे खास जगह पर सजाया। वह हर दिन उस संदेश को देखता और उसे याद दिलाता कि सच और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सालों बाद जब शौर्य की जिंदगी में भी कई मोड़ आए, वह फिर उसी सुनसान गली में वापस आया। वहां एक नन्हा बच्चा ठंड में कांप रहा था। शौर्य ने अपने कोट का कंबल बच्चे को दिया। बच्चे के चेहरे पर झलकती मासूमियत और आश्चर्य ने शौर्य को बाबा की याद दिला दी और फिर उसकी नजर उस बच्चे की आंखों में पड़ी। वह वही चमक थी, वही गहराई जो उसने कभी बाबा की आंखों में देखी थी। शौर्य ने महसूस किया कि बाबा का सफर खत्म नहीं हुआ था। वह अब कहीं और, किसी नए रूप में, किसी नए युग में नए संदेश देने के लिए तैयार था। यह कहानी नहीं थी बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक रहस्य जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और याद दिलाता रहेगा कि उम्मीद और विश्वास कभी खत्म नहीं होते। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर कहानी आपके दिल तक पहुंचे। मिलते हैं जल्द।